Hello friends, good evening all of you. How are you? Hope you're doing well. तो आज हमारा जैसे मैंने बताया थर्ड लेक्चर है। इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और काफ़ी चीज़ समझ आने वाली है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो हम रॉक साइकिल देखेंगे, अर्थ का फॉर्मेशन, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ हम देखेंगे, नॉट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो हमने देखी है, लेकिन ऑरिजिन कैसे हुआ उस चीज़ को समझना है। ऑरिजिन की कई सारी थ्योरीज हैं। एक बिग बैंग थ्योरी में जाएँ, एक वो है जो मॉडर्न थ्योरी है बिग बैंग। एक ओल्ड थ्योरी है जहाँ से आपकी अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें आपका लाप्लास न्यूरल लाप्लास थ्योरी है। तो उन चीज़ों को भी देखेंगे, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके समझने का ट्राई करेंगे इसमें, जिसमें हम हर चीज़ को बेहतर तरीके से इसको एक समझ कर उसको हम देखें, समझें उसमें। सबसे पहले चलते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देन फिर रॉक साइकिल। वैसे रॉक साइकिल का इससे पढ़ के अब फिर हम रॉक साइकिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगी, है ना? वैसे कल वाले से भी रॉक साइकिल पढ़ सकते हैं और इससे रिलेट करके भी रॉक साइकिल हमें पढ़नी है। ओके, सो हम इसमें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। थ्योरीज में कौन-कौन सी थ्योरीज हैं? ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, कैसे-कैसे हुई हैं? नंबर 1 इज़ दैट इज़ नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लाप्लास थ्योरी, ओके? नेबुलर थ्योरी या नेबुलर थ्योरी। नेबुलर मीन्स क्लाउड, ओके? गैसियस क्लाउड, सॉरी, गैसियस क्लाउड। नंबर 2 जो है आपकी, इसी को एक इस थ्योरी को हम लाप्लास थ्योरी भी बोलते हैं। लाप्लास थ्योरी इसी को बोलते हैं सेम। एंड सेकंड है बिग बैंग थ्योरी। इसके लिए आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी 11th क्लास। और दूसरा, अभी नासा ने बिग बैंग थ्योरी के लिए नासा ने अपनी एक न्यू थ्योरी दी है, बिग बैंग न्यू थ्योरी। एक बार इसको जाकर जरूर न्यूज़ पे पढ़ लेना है आपको, ये समझ आ जाएगी आप। एक ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है इसके बारे में, जिससे आप इसको रिलेट कर पाएँ और पढ़ पाएँगे, ठीक है? नंबर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलें, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये कैसी थ्योरी है? ये ओल्ड थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग नाम दिया ओल्ड थ्योरी में। जैसे आपके इसमें नाम आएगा का इमैनुअल कांट ने क्या-क्या कहा। सभी के बहुत सारे जियोग्राफर्स हैं, जिसमें हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में आएँगी और थोड़ा-सा रिलेट करना पड़ेगा जियोग्राफर्स को, क्योंकि इसलिए मैं जियोग्राफर्स कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शनल लिख रहे हैं या फिर जीएस का भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत आपके अगर इन्फॉर्मेशन है और अगर आप आर्गुमेंट्स में ये सब चीज़ें डाल देते हैं ना, कि नाम जियोग्राफर्स के, बहुत सारे लोगों को नाम नहीं मालूम होते, अगर वो नाम पढ़ जाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। बट ये मत सोचो कि सर अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या है, इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है?